हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज कुमार और करंट अफेयर्स डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सेशन क्यों है, किसके लिए ज़रूरी है, आगे जाके हम सब कुछ समझेंगे। और हमारा सबसे पहले यही रोल रहा है कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले थोड़ा सा क्विक फैक्ट। ठीक है भाई, ये रातला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ पे स्थित है, कैपेसिटी क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो पहला देखो, नाम क्या है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, कहीं पे इसको रैटल भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स में। लोकेशन क्या है इसकी, चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी में ये प्रोजेक्ट है, ये एक डैम प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप इस इमेजेस में देख सकते हैं। ठीक है, चेनाब नदी कौन से एरिया में है, द्राक्षशाला या द्राक्षशाला। ठीक है, द्राक्षशाला एरिया किस कौन से जिले में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी है हमारे देश का। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका लोकेशन है चेनाब नदी के ऊपर। ठीक है, किस टाइप का है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम का अंडर आता है, और ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, अंडरग्राउंड पावर हाउस के साथ। ठीक है, किस टाइप का डैम है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 850 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, ताकि ये 3136.76 यानी कि 3000 अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बोलूँ तो 3140 गीगावाट प्रति वर्ष। ठीक है, यह बिजली जो पैदा जो कर जो बिजली जो पैदा करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, कितना, 3140 गीगावाट पर ईयर। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 5281 करोड़। इसकी मोटा मोटी तरीके से 5282 करोड़ की इसकी पूरी बजट है, जो कि यूनियन कैबिनेट ने 2021 में अप्रूव किया था। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स है ये मेनली फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, एफकेट, ठीक है, सीडीएस, ठीक है, और एनडीए। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा स्लाइड जो है, पहला स्लाइड जो है ये एकदम क्विक फैक्ट है। ठीक है, फैक्चुअल है। नेक्स्ट, थोड़ा सा हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, रातले वाज प्लान्ड एज पार्ट ऑफ हार्नेसिंग द चेनाब बेसिन हाइड्रो पावर पोटेंशियल। ठीक है, यह बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है, जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्रोजेक्ट जो है, ये हाइड्रो पावर यानी कि बिजली पैदा करने के लिए इसको, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया थ्रू आउट द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ जॉइंट वेंचर रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एंड जेके एनएचपीसी लिमिटेड एंड जेके एस पीडीसी एज प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स इन पब्लिक या जेबी फॉर्मेट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जॉइंटली, ठीक है, जॉइंटली यानी कि किन 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 दो कंपनी, एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएस पीडीसी। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर के पब्लिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन दोनों की इस प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर है। ठीक है, दोनों ही स्टेक होल्डर है। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर यानी कि पहले तो रातले हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों के अंडर कौन कौन आता है, एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी। ठीक है, ये दोनों इस पूरे इस पूरे आरएचपीसी लिमिटेड में के अंडर आते हैं।
ठीक है। और ये द प्रोजेक्ट हैज बीन इन प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन फेजेस थ्रू द 2010 या 2020, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, किस टाइप का डैम है पहले ही बताया था, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, विथ इंटेक डाइवर्शन। ठीक है, हम यानी कि पानी को हम डाइवर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, टनल वर्क। ठीक है, टनल वर्क्स और अंडरग्राउंड पावर हाउस, यानी कि जो पावर हाउस एक टाइप का बिजली पैदा करने वाला मशीन। ठीक है, वो अंडरग्राउंडेड है। ठीक है, जो कि 30 मेगावाट यूनिट एट, मतलब 30 मेगावाट यूनिट एट डैम। ठीक है, ये इसकी जो कैपेसिटी है 30 मेगावाट यूनिट है। ठीक है, बेसिकली कैपेसिटी जो है। और हाइट ये कितने मीटर गहरा है, तो 133 मीटर ये गहरी है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी एंड डिजाइन एनर्जी डिजाइन बेस्ड ऑन चेनाब्स हाई मानसून फ्लोज एंड सिग्निफिकेंट सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड्स टाइपिकल ऑफ हिमालयन रिवर। ठीक, sediments management is central to operation, annual generation near 3136.76 मेगा यूनिट। ठीक है, इस किस तरह से डिजाइन किया गया, यानी कि जो चेनाब यानी कि जो मॉनसून फ्लोज है, मॉनसून को ये मॉनसून को नजर में रखते हुए इस डैम को बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो एनुअल जनरेशन है वो कितना टारगेट रखा गया था, 3136 मेगा यूनिट इसकी टारगेट थी। ठीक है, रिक्वायर्स ट्रांसमिशन इवाकुएशन लाइंस। इवाकुएशन लाइन यानी कि अगर कुछ अंडरग्राउंड में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ परेशान आ गई, तो एक ऐसी लाइन यानी कि एक ऐसा टनल भी है जो वहाँ के वर्कर्स इजिली इवाकुएट हो सकते हैं। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन विद J&K या नॉर्दर्न ग्रिड, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस रोड्स एंड ट्रांसमिशन रोड्स भी बनाया गया है। ठीक है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इधर से उधर ले जाने के लिए रोड्स और प्रॉपर टनल्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्यों रातले मैटर करता है। सबसे पहले देखो इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब बनाया गया था, 1960 वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के अंदर। ठीक है, जो कि 2025 आफ्टर पहलगाम अटैक। ठीक है, इसको इस ट्रीटी को इंडिया ने क्या था, सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, सस्पेंड कर दिया था। देखो चेनाब इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वेस्टर्न रिवर है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया इस डैम पे कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता है। ठीक है, रातले एंड सिमिलर प्रोजेक्ट्स आर सेंसिटिव बिकॉज अफेक्टेड ट्रांसबाउंडरी वाटर फ्लोज इनटू पाकिस्तान। चेनाब भारत से निकलती है और भारत के होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक है, और ये एक वेस्टर्न रिवर है, जो कि लिखा गया था साफ साफ कि इंडस वाटर ट्रीटी में कि वेस्टर्न रिवर को हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आफ्टर पहलगाम अटैक 2025 में इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, द COS competes ruling and India's rejection have been created a legal and diplomatic impasse। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे ही सस्पेंड हुआ इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बाद इंडिया ने क्या किया, इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दी थी। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजिक ये देखो, इस ये जियो पोलिटिकल लीगल मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये SSB में आपको पूछ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताओ। ठीक है ना, और रातले रातले क्यों मैटर करता है इंडस वाटर ट्रीटी में, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रोल या मैनेज ऑफ वेस्टर्न रिवर हैज स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन फॉर डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड पावर, फास्ट ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट इज देयरफॉर बोथ एनर्जी एंड स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग एक्ट। देखो इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि चेनाब नदी इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में फ्लो होता है। ठीक है, अब जब पाकिस्तान में फ्लो होता है तो क्या होता है, इसको अगर हम कंट्रोल करेंगे, अगर अगर इधर हम कोई डैम वगैरह
बना के जो पानी है यहाँ पे हम ब्लॉक करके जब एक साथ पानी छोड़ेंगे तो पाकिस्तान में क्या आएगा, बाढ़ आ जाएगा, फ्लड्स जैसी सिचुएशन आ जाएगी। जैसे कि फ्लड जैसी सिचुएशन आए तो पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उनके एग्रीकल्चर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों पे है। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों पे क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा इसका। ठीक है, सारे फसलें जो है वो नष्ट हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तहस महस हो जाएगा। ठीक है ना, लोग परेशान हो गए। ठीक है, तो आ, इसको कंट्रोल या मैनेज करने के लिए इंडिया के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ताकि ये जो फ्लड जैसी सिचुएशन हम पाकिस्तान में पैदा कर सकते हैं अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकतें किया तो। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये है जियोपॉलिटिकल और लीगल कॉन्टेक्स्ट। कंक्लूजन क्या है, देखो, द रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट both opportunity and challenge. On one hand, it is a crucial step toward harnessing the vast hydropower potential of the Chenab Basin, ठीक है, boosting renewable energy generation, regional development and energy security for Jammu and Kashmir and India at large। देखो, जम्मू और कश्मीर में बिजली घर घर तक पहुंचाने के लिए ये रातला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत के लिए जरूरी है। एक ये तो हो गया पहला पॉइंट, और दूसरा, पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए भी ये रातला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जरूरी है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पे यही बोला गया है, इट्स लोकेशन ऑन ए ट्रीटी सेंसिटिव चैलेंजेस सच एज लैंडस्लाइड, सिस्मिक रिस्क एंड इकोलॉजिकल कंसर्न। बिल्कुल भाई, इसकी जो कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है वहाँ पे तीन बड़े चैलेंजेस हैं। एक है आपका लैंडस्लाइड, जैसे कि बारिश होती है तो पहाड़ों में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है। ठीक है, और जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है, उसमें क्या आएगा, सिस्मिक रिस्क यानी कि अर्थक्वेक जैसी भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, इकोलॉजिकल कंसर्न यानी कि वहाँ पे जो वातावरण उस पर भी असर आएगा। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, रोबोस्ट इंजीनियरिंग सेफगार्ड्स, ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट एंड कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी अंडर द इंडस वाटर फ्रेमवर्क। ठीक है, इस ये तीन चीजें ये तो तीन चार चीजें हैं, ये इंडिया के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच है। जैसे कि रोबोस्ट इंजीनियरिंग सेफगार्ड, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और एक सोशल मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल मैनेजमेंट यानी कि जो जो लैंड वहाँ के लोकल्स के लिए जाएंगे डैम के लिए, उनको कहीं दूसरी जगह पे घर वगैरह बना के उनको देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उनकी जो लैंड है किसी और यानी कि दूसरी जगह पे अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, एक डिप्लोमेसी खेलनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर द अदर नेशन। देखो, जिस तरह जैसे कि इंडिया भी डैम बना रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उंगली करेगा। ठीक है, वो यूएस के पास जाएगा, वो चाइना के पास जाएगा कि देखो भारत ने ये डैम बना रहा है, हमारे लिए तो मुश्किलें पैदा कर रहा है, हमारे तो पानी पानी की कमी है यहाँ पे इतने। ठीक है, तो उसी के लिए इसके लिए भी भारत को क्या करना चाहिए, तैयार होके बैठना चाहिए। ठीक है, तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो यूएस को भी चाइना या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज को भी जवाब दे। ठीक है, इफ मैनेज प्रूडेंटली, रातले कैन emerge not only source of clean power but also a model of how India reconciles development, sustainability and strategic interest in sensitive border region। ठीक है, तो अगर टॉपिक समझ में आया है तो अगला सेशन पे, अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, सबको पता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चेनाब रिवर। ठीक, चेनाब रिवर। ठीक है, और चेनाब रिवर ये कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, और इसका जो
कितनी मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है, 850 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज, कितना है भाई, 850 मेगावाट। ठीक है, अभी बताया था पिछले स्लाइड्स में। ठीक है, द इंडस वाटर, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आता है एनडीए सीडीएस में। ठीक है, एनडीए हो या सीडीएस हो, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, शायद एफकेट में भी आजकल आने लगे हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जीएस में। द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 एलोकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। पहला है रावी, ब्यास, चेनाब या झेलम। कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो कौन सा होगा, देखो इंडस वाटर ट्रीटी में 3 रिवर्स, टोटल 6 रिवर्स हैं। 6 रिवर्स की मेंशन किया गया है, जिसमें 3 रिवर्स इंडिया को दिया गया। ठीक है, इंडिया को दिया गया, और 3 रिवर जो है पाकिस्तान को अलॉट किया गया। ठीक है, किसमें, अंडर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ठीक है, इंडिया को कौन से रिवर्स अलॉट किया गया, सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या है, रावी। ठीक है, ब्यास और सतलुज। ठीक है, और सतलुज। ठीक है, पाकिस्तान को कौन से अलॉट किया गया, ठीक है, इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है ना। जब 2025 में क्या हुआ, पहलगाम अटैक, 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ। ठीक है, उसके तुरंत बाद इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है भाई, हम नहीं मानेंगे इस ट्रीटी को, जो कर रहा है कर लो। ठीक है, तो दोबारा से क्वेश्चन आते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी 1963 एलोकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कौन से इंडस, चेनाब, झेलम, यानी कि चेनाब, झेलम। ठीक है, यानी कि पहला भी गलत है, रावी, ब्यास, ये दोनों तो रिवर इंडिया को अलॉटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 3 and 4 ओनली। देखो जैसे कि पहला और दूसरा गलत है, तो जहां जहां पे पहला है उनको गलत कर दो। ठीक है, ये गलत, ये भी गलत। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन डी में होगा, ये होगा 2 and 4 ओनली। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 and 4 ओनली। तो ये भी गलत, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट में पकड़ होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाई इज द रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला देखो, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न रिवर गिवन टू इंडस इंडिया अंडर आईडब्ल्यूटी। नहीं भाई, देखो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि आईडब्ल्यूटी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर इंडिया को, ठीक है, 3 रिवर अलॉट कर दिए, 3 रिवर, 3 रिवर अलॉट किए गए थे। ठीक है, बट इसके रातला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, चेनाब। ठीक है, चेनाब कौन सा रिवर है, वेस्टर्न। तो वेस्टर्न रिवर किसको अलॉट किया गया था, पाकिस्तान को। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न रिवर गिवन टू ईस्टर्न रिवर, नहीं भाई, होगा ही नहीं, वेस्टर्न रिवर में लोकेटेड है, तो ये ऐसा ही गलत हो जाता है स्टेटमेंट। इट इज ए स्टोरेज डैम, नहीं भाई, स्टोरेज डैम कैसे हो सकता है, अभी तो बोला था एक ग्रेविटी डैम है, तो ऑप्शन बी भी गलत। इट इज ऑन द वेस्टर्न रिवर चेनाब वेर इंडिया हैज लिमिटेड राइट्स अंडर आईडब्ल्यूटी, बिल्कुल। ठीक है, चेनाब के नदी में यह रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न रिवर में, और चेनाब क्या है, वेस्टर्न रिवर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम गंगा बेसिन। गंगा बेसिन कहाँ है भाई,
ठीक है, गंगा बेसिन तो अपने उधर रह गया, उस साइड रह गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में, ऑप्शन गलत। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये ट्रेंडिंग में चलते हैं। ठीक है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से। और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पेंडेड पार्टिसिपेशन इन द इंडस वाटर ट्रीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर में फास्ट ट्रैक देयर आफ्टर। ठीक है, रातले, पकादुल, किरो, देखो ये चारों के चारों क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, पहले से ही ये प्रोजेक्ट क्या है, अप्रूव्ड थे। ठीक है, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। ठीक है, पहले ही ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और ये सारे के सारे कौन से उसमें आता है, वेस्टर्न रिवर्स में ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक है, देखो 2025 में आफ्टर पहलगाम आटा इंडस वाटर ट्रीटी 1960 क्या हुआ, सस्पेंड हो गया। ठीक है, सस्पेंड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर रिटेलिएशन वगैरह हुआ। ठीक है, इंडिया ने रिटेलिएट किया पाकिस्तान को। ठीक, ठीक है, नौ ठिकाने तबाह कर दिए पाकिस्तान की। ठीक है, उसके बाद जो क्या, इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया कि ये जो है रातले, रातले, पकाल दुल, पकाल दुल, कीरू और क्वार। ठीक है, ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया। ठीक है, सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया। ठीक है, ताकि हमारा जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, बिजली पैदा करना हो, या फिर पाकिस्तान में फ्लड ऐसी सिचुएशन पैदा करना हो। ठीक है, ये दोनों काम, ये दोनों के दोनों ये दो काम जो है, ये चार प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकते हैं। तो इनको क्या किया, इंडिया ने फास्ट ट्रैक कर दिया, यानी कि फटाफट बनाओ इसको। ठीक है, फास्ट ट्रैक कर दिया। ठीक है, फटाफट बनाओ, ऑर्डर दे दिया। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चंस एनडीए सीडीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ डैम यूज्ड इन द रातला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज, अभी बताया था भाई, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। ये कौन सी डैम है, ग्रेविटी डैम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा बताऊं, और रातला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थोड़ा सा समरी। ठीक है, तो ये कौन कहाँ पे, चेनाब नदी में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, कौन से जिले में है, किश्तवाड़, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और कैपेसिटी कितनी है, 850 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। समझ में आ रहा है? इन सितंबर 2025 द रातला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्ट इनाग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर, गलत। ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूलिंग, ये भी गलत। ठीक है, लैंडस्लाइड इंसिडेंट एट द कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, सी, क्योंकि न्यूज़ में था। ठीक है, न्यूज़ में क्या था कि कुछ लोग, यानी कि 5 या 6 लोग, रिपोर्ट में बता रहे 5 6 लोग क्या के कंस्ट्रक्शन साइट पे उनकी डेथ हो गई, यानी कि इनकी ये क्या थे, ये वर्कर्स थे, इनका क्या हुआ, डेथ हो गया था। ठीक है, किस वजह से, लैंडस्लाइड इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, इंजर्ड 5 वर्कर, ठीक है, 5 वर्कर। ठीक, 5 वर्कर्स जो थे ये डेड हो गया थे। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है एनडीए सीडीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और एक इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन 2026 के लिए। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, और अपकमिंग 2026 बैच और एनडीए सीडीएस एफकेट। ठीक है, इस बैच को हमारा अगर कंप्लीट जीएस पढ़ना है तो आप कंप्लीट कोर्स अगर करना है एनडीए का हो या सीडीएस का हो या सीएपीएफ या एफकेट, कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अपना सीट बुक कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स डिकोड के साथ। ठीक है, तो थैंक यू एंड जय हिंद।